अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अवामी तनाज़ुर के नए व्लॉग के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। आज के व्लॉग में हम बात करेंगे ज़िला पेशावर की कौमी असम्बली के 5 हलकों के बारे में। यहाँ पर 2013 और 2018 में पाँचों कौमी असम्बली की नशिस्तें जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीतने में कामयाब हो गई थी। कभी पेशावर ज़िला जो है ये गढ़ होता था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का और ANP का। यहाँ से ANP के उम्मीदवार और पाकिस्तान के पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों के दरमियान ज़बरदस्त मुकाबला हुआ करता था। कभी कभी यहाँ पे जमीयत उलमा, कहीं कहीं जमीयत उलमा इस्लाम और जमात इस्लामी का वोट बैंक भी मौजूद था, लेकिन मुस्लिम लीग नून यहाँ कभी भी रवायती तौर पर मजबूत जमात नहीं रही है ज़िला पेशावर की, और मुस्लिम लीग नून इत्तेहाद बनाया करती थी ANP के साथ। 2013 के बाद ये सूरत हाल तब्दील हो गई। आखिरी दफ़ा 2008 में ज़िला पेशावर की जो कौमी असम्बली की 5 नशिस्तें हैं, यहाँ डोमिनेट किया था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और ANP के उम्मीदवारों ने, लेकिन उसके बाद से दोनों जमातों के वोट बैंक में कमी वाक़ई हुई, टूट फूट हुई उनमें, और तहरीक इंसाफ जो है उसने वो उभरी यहाँ पे और उसने डोमिनेट करना शुरू किया 2013 से। और 2013 जैसे मैंने पहले कहा, 13 में भी और 18 में भी कौमी असम्बली की तमाम नशिस्तें तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों के हाथ लगी थी। अब क्या सूरत हाल है, इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। इससे पहले कि हम अपने मौजू की तरफ बढ़ें, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल अवामी तनाज़ुर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, उसको सब्सक्राइब कर लें। आपको व्लॉग पसंद आए उसको शेयर करें, लाइक करें, महज़ब अंदाज से अपनी राय का इजहार करें, और अगर कोई गलती हो तो उसकी ज़रूर निशानदेही करें, ताकि हमें अपना व्लॉग बेहतर करने का मौका मिले और अपनी तस्सीह करने का मौका मिले। उसके साथ साथ बेल आइकॉन ज़रूर दबा दें, उसको वो घंटी जो है उसका बटन ज़रूर दबाएं, ताकि आपको जो भी हमारा व्लॉग आए वो आपको बर वक्त मिल सके। अब हम बढ़ते हैं अपने आज के मौजू की तरफ। ज़िला पेशावर की पहली जो नशिस्त है वो है NA 28 पेशावर 1। यहाँ कुल वोटर्स जो हैं वो 3,96,045 हैं। ये देही हल्का है, ये पेशावर के ज़िले के जो देहात हैं उसके ऊपर मुश्तमिल हल्का है। यहाँ कोई बड़ा शहर नहीं है उस तरह से, और पेशावर शहर भी इस हल्के के अंदर नहीं आता। यहाँ पर PTI के नूर आलम खान जीते थे 2018 में, 71,158 वोट लिए थे। दूसरे नंबर पे गुलाम अली साहब थे, जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान ग्रुप से इनका ताल्लुक था। इन्होंने 39,310 वोट लिए थे। अब सूरत हाल यहाँ तब्दील हुई है। साजिद नवाज जो 2013 में यहाँ से जीते थे, वो यहाँ उनको वापस PTI के हमायत याफ्ता उम्मीदवार बन गए हैं। उनको PTI ने अपना उम्मीदवार बनाया है, लेकिन वो किसी और इंतखाबी निशान पे हिस्सा ले रहे हैं आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से, लेकिन वो तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता हैं। नूर आलम खान अब आ गए हैं जमीयत उलमा इस्लाम में, वो JUI फेक के टिकट पे यहाँ से इलेक्शन। यहाँ PTI का वोट बैंक है और तगड़ा वोट बैंक है, लेकिन उसके साथ साथ JUI फेक का भी तगड़ा वोट बैंक यहाँ मौजूद है। 40,000 के करीब वोट लिया था गुलाम अली साहब ने, जो अब गवर्नर है। तो इस हल्के में जमीयत उलमा इस्लाम, क्योंकि दही हल्का है, तो यहाँ जमीयत उलमा इस्लाम मुकाबला करेगी डट के, और नूर आलम खान खुद भी मजबूत उम्मीदवार हैं, तो वो डट के मुकाबला करेंगे साजिद नवाज PTI का। और PTI को वो एडवांटेज नहीं है जो 2018 में उनको यहाँ पे हासिल था। अगर यहाँ देखा जाए तो यहाँ ANP का वोट बैंक भी है, लेकिन पिछले 2 इंतखाबात में ANP का वोट बैंक कम हुआ है, उसमें इजाफा नहीं हुआ। यही सूरत हाल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वोट बैंक की भी है, जबकि मुस्लिम लीग नून यहाँ 2-3 हज़ार या 4 हज़ार से ज़्यादा अपना वोट बैंक नहीं रखती। मजहबी जमातों में जमात इस्लामी का वोट बैंक भी है, और यहाँ TLP का वोट बैंक भी मौजूद है। तो अगर हम बात करें इस वक्त जो उम्मीदवार मैदान में हैं उनकी, तो ये साजिद नवाज हैं जो तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवार हैं, वो दोबारा किसी सुनवाई करेंगे तहरीक इंसाफ के हमायत से। नूर आलम खान जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान के उम्मीदवार हैं। नूर आलम खान 2008 में जीते थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से, फिर ये 13 में हार गए थे, तो फिर 18 में ये PTI में चले गए थे। अब ये जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान में शामिल हो गए। करामतुल्लाह चकमरती ये जो है पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं, ये साबिक डिप्टी स्पीकर हैं और MP रहे हैं इस हल्के से सूबाई असम्बली की सीट पे, तो ये इस दफ़ा कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ रहे हैं। ये इनका अपना एक वोट बैंक यहाँ मौजूद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ साथ। और ANP के फयाज खान जो हैं वो यहाँ से उम्मीदवार हैं, वो यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें जो दूसरा हल्का है ज़िला पेशावर का, वो है NA 29 पेशावर 2। यहाँ से अरबाब आमिर अयूब PTI के उम्मीदवार हैं। 2018 में भी ये यहाँ से जीते थे अरबाब आमिर अयूब। इन्होंने 74,414 वोट लिए थे और ये यहाँ से कामयाब हुए थे। दूसरे नंबर पे साबर हुसैन अवान थे, जमीयत उलमा इस्लाम से इनका ताल्लुक है, MMA के प्लेटफॉर्म से लड़े, 27,292, काफ़ी ज़्यादा फ़र्क था यहाँ, तकरीबन कोई 39,000 वोटों का यहाँ पे
बल्कि शायद इससे भी 39,000 वोटों के करीब का यहाँ, बल्कि इससे भी ज़्यादा का फ़र्क था यहाँ पे, इसमें 37,000 वोटों का फ़र्क था। तो ये काफ़ी बड़ा मार्जिन था जिससे साजिद नवाज यहाँ से जीते थे। अब यहाँ पे सूरत हाल ये है कि साबिकुल्लाह चुमकनी अवामी नेशनल पार्टी के उम्मीदवार हैं, अखुंज़ादा इरफान जो हैं वो जमीयत उलमा इस्लाम के उम्मीदवार हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मलक अमजद अवान को यहाँ से टिकट दिया है, जबकि सोबिया शाहिद मुस्लिम लीग नून की यहाँ से उम्मीदवार हैं। इन्होंने पिछली दफ़ा भी इलेक्शन लड़ा था लेकिन थोड़े से वोट यहाँ से लिए थे, लेकिन इस दफ़ा यहाँ पे ये किसी आजमाई कर दी। तो असल मुकाबला अरबाब आमिर यूब जो तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवार हैं और ANP और पाकिस्तान जमीयत उलमा इस्लाम जो हैं इनके उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला होगा। यहाँ बज़ाहिर तहरीक इंसाफ की पोजीशन मजबूत नज़र आ रही है, इतना करीबी मुकाबला नज़र नहीं आ रहा जितना कि NA 28 में नूर आलम खान और साजिद नवाज के दरमियान है। अब बढ़ते हैं हम पेशावर के तीसरा हल्का NA 30 पेशावर 3। यहाँ कुल वोटर हैं 4,04,622। यहाँ पे जो पिछली दफ़ा जीते थे तहरीक इंसाफ के टिकट पे वो थे नासिर मूसा ज़ई, इन्होंने हासिल किए थे 49,762 वोट और ये जीत गए थे। दूसरे नंबर पे MMA के नसीम जान थे, उन्होंने 29,354 वोट हासिल किए थे, जबकि ANP के अरबाब कमाल जो हैं 20,392 वोट हासिल करके तीसरे नंबर पे थे। चौथे नंबर पे अमीर मुकाम थे मुस्लिम लीग नून के, इन्होंने 14,458 वोट यहाँ से हासिल किए थे। तो अब यहाँ पर जो सूरत हाल है वो ये है कि नासिर मूसा ज़ई जो पिछली दफ़ा जीते थे वो चले गए हैं जमीयत उलमा इस्लाम में, और यहाँ पे शंदाना गुलजार जो हैं अवामी ने वो अब PTI के हमायत याफ्ता उम्मीदवार हैं। यहाँ से शंदाना गुलजार को यहाँ पे खड़ा किया गया। 2013 में उनके वालिद जो हैं गुलजार खान वो इस नशिस्त से कामयाब हुए थे, उसके बाद वो छोड़ गए थे PTI को, लेकिन उनकी बेटी जो है ये शंदाना गुलजार ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PTI के साथ ही खड़ी रही, जबकि इनके जो भाई हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए थे। तो अब नासिर मूसा ज़ई और शंदाना गुलजार के दरमियान एक दिलचस्प मुकाबला और करीबी मुकाबला होने की यहाँ पे तवक्को है। शंदाना गुलजार को तहरीक इंसाफ के वोट बैंक का यहाँ एडवांटेज जरूर है, लेकिन नासिर मूसा ज़ई भी मजबूत उम्मीदवार यहाँ पे हैं। यहाँ से मुस्लिम लीग नून के इस दफ़ा रईस खान है, अरबाब जैन है अवामी नेशनल पार्टी के, मिसबाउद्दीन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, लेकिन असल मुकाबला जो है वो शंदाना गुलजार और नासिर मूसा ज़ई के दरमियान है। लेकिन यहाँ इस वक्त पलड़ा भारी जो है वो शंदाना गुलजार का नजर आ रहा है। NA 31 पेशावर 4, यहाँ कुल वोटर्स हैं 3,99,278। यहाँ पे अरबाब शेर अली PTI के जीते थे पिछली दफा भी, उन्होंने वोट हासिल किए थे 73,781। दूसरे नंबर के ऊपर आए थे यहाँ से अरबाब नजीबुल्लाह जिनका MMA से ताल्लुक था, 18,111 वोट लिए थे। तीसरे नंबर पे अरबाब आलमगीर थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, 14,593 वोट थे, जबकि ANP के उम्मीदवार थे यहाँ पे, उन्होंने 11,514 वोट यहाँ से हासिल किए थे। तो अगर आप देखें तो अगर आप बाकी सारी जमातों के वोट मिला भी लें तो वो PTI के वोट के करीब नहीं पहुँचते। तो यहाँ पर अरबाब शेर अली की पोजीशन अब भी मजबूत है। इस दफ़ा उनका मुकाबला जो है वो JUI फे के सईद जान के साथ होगा। सोबिया शाहिद PMLN के उम्मीदवार हैं, जबकि पीर हारून जो हैं वो अवामी नेशनल पार्टी के उम्मीदवार हैं। अरबाब आलमगीर जो हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं। तो यहाँ पे थोड़े बहुत फ़र्क के साथ दूसरे तीसरे नंबर पे कौन सी पार्टियाँ आएंगी इसका मुकाबला होगा उनके दरमियान, लेकिन यहाँ अरबाब शेर अली के जीतने के इम्कानात वाज़े रोशन जो हैं वो इम्कानात रोशन नज़र आ रहे हैं इस नशिस्त पे। अब हम बढ़ते हैं NA 32 पेशावर 5, आखिरी हल्का है ये पेशावर शहर का हल्का है, ये भी पेशावर शहर का हल्का है अरबाब शेर अली, इसमें कुछ देही इलाका भी आता है, लेकिन ये प्योरली जो पुराना शहर है उसके ऊपर मुश्तमिल हल्का है NA 32 पेशावर 5। यहाँ पर शौकत अली PTI के वो जीते थे पिछली दफ़ा, 87,895 वोट लिए थे। दूसरे नंबर पे गुलाम अहमद बलोर थे, वेटरन हैं ये। गुलाम अहमद बलोर ने 1990 में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को शिकस्त दी थी, 1988 में ये आफ्ताब शेरपाव से शिकस्त खा गए थे, 93-97 में फिर ये जीते थे, 2002 में ये MMA से शिकस्त खा गए थे, लेकिन फिर 2008 में इन्होंने यहाँ से कामयाबी हासिल की थी। 2013 में ये इमरान खान साहब से शिकस्त खा गए थे, लेकिन बाई इलेक्शन में इन्होंने दोबारा PTI के उम्मीदवार को शिकस्त दी थी और मेंबर कौमी असेंबली मुंतखब हुए थे, लेकिन 2018 में भी ये हार गए थे। उसके बाद फिर ज़िमनी इलेक्शन हुआ था यहाँ पे, जब इस्तीफे दिए थे तो शौकत अली जो है PTI के उम्मीदवार उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। तो यहाँ बाई इलेक्शन हुआ था 2022 में, गुलाम अहमद बलोर ने फिर यहाँ पे किस्मत आजमाने की कोशिश की थी। इमरान खान साहब जो PTI के साहब का चेयरमैन है, साबिक वज़ीर आज़म,
उन्होंने 57,818 वोट लिए थे ज़िमनी इलेक्शन में। गुलाम अहमद बलोच ने 32,252 वोट लिए थे। यहां बड़ा दिलचस्प और करीबी मुकाबला है इस नशिस्त के ऊपर। यहां से अब पाकिस्तान पीटीआई ने यहां से, तहरीक इंसाफ ने यहां से आसफ खान की हिमायत की है, उनको वो उम्मीदवार हैं उसके। गुलाम अहमद बलोच अवामी नेशनल पार्टी के दोबारा उम्मीदवार हैं। उबैदुल्ला यूसुफजई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं। शेर रहमान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं। इसी तरह से हुसैन मदनी जमीयत उलमा इस्लाम के उम्मीदवार हैं, जबकि तारक मतीन जमात इस्लामी के उम्मीदवार हैं। यहाँ असल मुकाबला जो है वो दोबारा से गुलाम अहमद बलोच और पीटीआई के उम्मीद। लेकिन यहाँ पीटीआई को एक मसला है, पीटीआई के एक से ज्यादा उम्मीदवार खड़े हैं, कम से कम 4 से 5 उम्मीदवार यहाँ खड़े हैं आजाद हैसियत से। लेकिन एएनपी को भी मसला है, क्योंकि ये जो मुस्लिम लीग नून के शेर रहमान है ये भी एएनपी में थे पहले, ये टिकट मांग रहे थे, इनको टिकट नहीं मिली, ये नून लीग की टिकट लेके खड़े हो गए। इसी तरह से जो उम्मीदवार हैं आसफ खान, ये तो खैर ये भी सुना है कि वहां से तशरीफ लाए हैं, जबकि यहाँ पे भी एएनपी के अंदर भी टूट फूट हुई है, यहाँ से भी कुछ लोग छोड़ गए टिकट ना मिलने की वजह से। लेकिन तहरीक इंसाफ के अपने लोग भी यहाँ आजाद हैसियत से खड़े हैं। तो गुलाम अहमद बलोच और आसफ खान में दिलचस्प मुकाबला होगा। अभी कुछ कहना कबल अज़ वक्त है। अगर हम देखें तो 5 हलकों में से 3 हलकों में तहरीक इंसाफ को वाज़ेह बरतरी हासिल है जिला पेशावर में। 2 हलकों पे मुकाबला है, तहरीक इंसाफ भी जीत सकती है और उनकी मुखालिफ जमातें जो हैं वो भी यहाँ से कामयाबी हासिल कर सकती हैं। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।